बच्चा भी जानता है कि मैं अब आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में फ्री में पढ़ूंगा। लेकिन मोदी जी आए बोल रहे हैं कि काका कुछ नहीं। मैं यही पूछना चाहता हूँ, मोदी जी ने क्या किए? 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दूंगा बोले, दिए? 30 रुपया 35 रुपये में पेट्रोल डीजल मिलेगा बोले थे 2014 में, दिए? नहीं दिए ना। और क्या बोले थे? यही हमारे जनता खड़ी है, इन्हीं लोग को बोले थे कि हर के खाता में 15-15 लाख रुपया दूंगा, दिए मोदी जी ने? नहीं दिए। बताता हूँ भूपेश बघेल जी ने क्या दिए। मोदी क्या बोलेंगे वो पूरा देश जानता है कि वो फेंकने में माहिर है। आपको बता देता हूँ भूपेश बघेल जी ने क्या दिए। पिछले बार सरकार बनते ही 2 घंटे के अंतर्गत अगर कोई चीज में हस्ताक्षर किए तो 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य और कर्जा माफी का किए। 10,000 करोड़ का कर्जा माफी सरकार ने किए हैं भूपेश बघेल जी के सरकार बनते ही। ठीक है ठाकुर जी, इस बार क्या राबड़ी खिला रहे हैं लोगों को? नहीं, रबड़ी नहीं, जो जनता की मांग है, जो जनता की पुकार है, वो जमीनी स्तर के नेता है हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। वो जानते हैं कि कहां पे युवा को जरूरत है, कहां पे महिला को जरूरत है, कहां पे किसान को जरूरत है, कहां पे बच्चे को जरूरत है और कहां पे नौकरी पेशा सरकारी नौकरी पेशा लोगों को जरूरत है। रबड़ी नहीं है। 3200 रुपये क्विंटल में हम धान खरीदी करने जा रहे हैं। हमारे सरकार 100% बढ़ रहा है। और आपको एक चीज बता दूं, यहां 75 सीट से ऊपर कांग्रेस पार्टी आने वाला है। भाजपा कहीं भी नहीं है। हर कोई आदमी यही बोलता है भूपेश है तो भरोसा है। आप किसी से भी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? लोग क्या पूछ रहे हैं सरकार को? भूपेश बघेल जी इतने काम किए हैं, किसान के लिए काम किए हैं। वास्तव में भूपेश बघेल फिर इस बार सरकार गढ़ पाएंगे कि नहीं? कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में होगी कि नहीं? ये सवाल का जवाब आज कांग्रेस के राकेश ठाकुर जी देंगे। राकेश जी, कार्यक्रम को स्वागत करते हैं। हम देख रहे थे आप प्रचार में हैं, भूपेश जी के लिए प्रचार में है। भूपेश जी तो मुख्यमंत्री है। इस बार भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि इस बार हमारी सरकार होगी। बहुत हो गया, कांग्रेस ने बहुत कुछ बोला लेकिन कुछ काम नहीं किया। आप एक जनता से जाके पूछ सकते हैं। आज मैं डंके के चोट में इस बात को बोलता हूं, ऑल ओवर इंडिया की बात करें, अगर किसान सबसे ज्यादा अगर मजबूत अगर कोई प्रदेश में है तो वो है छत्तीसगढ़। अभी पिछला 2500 रुपये प्रति क्विंटल मिला, उसके बाद अभी पिछले साल 2640 रुपये में, अभी 2800 में मिल रहा है। सरकार बनते ही 3200 रुपया प्रति क्विंटल में धान का मूल्य मिलेगा। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी 15 साल रहे, किसान 15,000 लोगों ने आत्महत्या किया। और जैसे ही भूपेश बघेल जी का सरकार 2018 में आया, उसके बाद कर्जा माफी जब हुआ सरकार बनते ही, कहीं कोई पेपर में, कहीं कोई टीवी चैनल में नहीं देखने को मिला कि कोई किसान आत्महत्या किया है। तो सबसे ज्यादा मजबूत अगर कोई वर्ग को किए हैं तो ये किसान को किए हैं, मजदूर को किए हैं, महिलाओं को किए हैं, नौकरी पेशा लोगों को किए हैं और युवाओं को किए हैं। सभी वर्ग को मजबूत करने का काम ये सरकार किया है। आज लोग ऐसे ही नहीं बोलते काका जिंदा है तो क्या बात का चिंता है। इसलिए बोलते हैं कि आज बच्चे को भी विश्वास, बच्चा वोट नहीं देता लेकिन बच्चा वो 5 साल 6 साल का है, वो थोड़ा भी उसको ध्यान लगेगा या थोड़ा भी उनको जानकारी है तो वो यही चीज बोलते, यही समझता है छत्तीसगढ़ में कि काका जिंदा इसलिए है और काका इसलिए चिंता नहीं है छत्तीसगढ़ के लोगों को। उसका कारण ये है कि वो बच्चा भी जानता है कि मैं अब आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में फ्री में पढ़ूंगा। लेकिन मोदी जी आए बोल रहे हैं कि काका कुछ नहीं किए। मैं यही पूछना चाहता हूँ, मोदी जी ने क्या किए? 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दूंगा बोले, दिए? 30 रुपया 35 रुपये में पेट्रोल डीजल मिलेगा बोले थे 2014 में, दिए? नहीं दिए ना। और क्या बोले थे? यही हमारे जनता खड़ी है, इन्हीं लोग को बोले थे कि हर के खाता में 15-15 लाख रुपया दूंगा, दिए मोदी जी ने? नहीं दिए। अब मैं बताता हूं भूपेश बघेल जी ने क्या दिए। मोदी क्या बोलेंगे वो पूरा देश जानता है कि वो फेंकने में माहिर है।
और आपको बता देता हूं भूपेश बघेल जी ने क्या दिए पिछले बार। सरकार बनते ही 2 घंटे के अंतर्गत अगर कोई चीज में हस्ताक्षर किए तो 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य और कर्जा माफी का किए। 10,000 करोड़ का कर्जा माफी सरकार ने किए हैं भूपेश बघेल जी के सरकार बनते ही। ठीक है ठाकुर जी, इस बार क्या राबड़ी खिला रहे हैं लोगों को? नहीं, रबड़ी नहीं, जो जनता की मांग है, जो जनता की पुकार। देखिए किसान पुत्र हैं, वो जमीनी स्तर के नेता है हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। वो जानते हैं कि कहां पे युवा को जरूरत है, कहां पे महिला को जरूरत है, कहां पे किसान को जरूरत है, कहां पे बच्चे को जरूरत है और कहां पे नौकरी पेशा सरकारी नौकरी पेशा लोगों को जरूरत है। रबड़ी नहीं है। 3200 रुपये क्विंटल में हम धान खरीदी करने जा रहे हैं। हमारे सरकार 100% बढ़ रहा है। और आपको एक चीज बता दूं, यहां 75 सीट से ऊपर कांग्रेस पार्टी आने वाला है। भाजपा कहीं भी नहीं है। हर कोई आदमी यही बोलता है भूपेश है तो भरोसा है। आप किसी से भी पूछ लें। आज जनता, ये तो उनका विधानसभा है पाटन, आप छत्तीसगढ़ में कहीं भी घूमेंगे ना तो वोट जो पड़ेगा वो भूपेश बघेल जी के नाम पे पड़ेगा, क्योंकि उनने किसानों का सेवा किए, मजदूरों का सेवा किए, हर वर्ग का सेवा किए। इसलिए कहीं सोचने की बात ही नहीं है। 101% 75 पार। आरोप तो बीजेपी लगा रही है कि भूपेश बघेल के ऊपर जो सट्टा की और लगी है, अभी महादेव आपके जो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, ये आरोप को आपको देख रहे हैं? सुनिए, डी शिव कुमार कर्नाटक में चुनाव हुआ, उनके ऊपर एन चुनाव में कितने एलिगेंस लगाए, बहुत सारे एलिगेंस लगाए चुनाव के समय। ये 17 तारीख के बाद ये ईडी वाले कहां जाएंगे इसका पता नहीं रहेगा। ये 17 तारीख तक परेशान करने आए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोले ना, क्या मैं नरेंद्र मोदी को लाखों जनता, छत्तीसगढ़ के लाखों जनता, करोड़ों जनता से बोलवा देता हूं कि इनने पैसा लिया या महादेव सट्टा ऐप को ये चलवा रहे हैं, तो क्या वो ईडी मानेगा? अमित शाह का नाम ले देंगे, मानेगा? ये जनता बोलने के लिए तैयार है। ये जनता जानती है। विश्वास है उनका? किसका? जनता का विश्वास है। जनता का 100, जनता का विश्वास ही बोल रहा है। और रही बात, आप एक चीज बताइए मेरे को, ईडी वाले आते हैं छत्तीसगढ़ में, 15 साल से रमन सिंह का सरकार था। नान घोटाला में 36,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। उसमें जो ये है सीएम मैडम और सीएम सर कौन है, उसकी जांच नहीं करता। अरे इन लोग, इनके मंत्री इतने, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो ये सब जांच होगा कि नहीं? 100% होगा जांच। तो पुलवामा का भी जांच होगा, जो वहां मरे हैं 40 जो सिपाही। जी, हम घूम रहे हैं, आपके पूरा इलाका घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो उजाला गैस दिए थे वहां पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। सीएजी ने भी रिपोर्ट किया था, लेकिन उसके बारे में कांग्रेस एकदम साइलेंट है। और भारतीय जनता पार्टी की स्वराष्ट्र मंत्री बोल रहे हैं कि हम सरकार आएगी तो 500 रुपए में गैस दिलाएंगे। देखिए, आपको एक चीज बता दूं, नरेंद्र मोदी जी एक ही चीज में बहुत माहिर है, क्या? मार्केटिंग। उनने उज्ज्वला के अंतर्गत सिलेंडर तो दे दिए, कनेक्शन फ्री में दे दिए, ठीक है। उसके बाद 400 के सिलेंडर को 1200 रुपए तक ले गए। मार्केटिंग कितना अच्छा करते हैं। 4 महीने में ये आम जनता से उनने उस कनेक्शन का पैसा वसूली, उसके बाद निरंतर वसूल रहे। अब रही बात, भैया आप एक चीज बताइए, मोदी साहब, प्रधानमंत्री साहब, आप 500 सिलेंडर की बात कर रहे हो, पूरा देश में क्यों नहीं करते हैं? फिर से 103 रुपया बढ़ गया, ऐसा समाचार में आ रहा है। 1000 अभी है, 103 रुपया और बढ़ गया, बीच में 200 कम कर। वो क्या करते हैं, अचानक बढ़ा देते हैं 800-900 रुपये रेट और 100 रुपया 200 रुपया कम कर देते हैं। उनकी मार्केटिंग का टैक्ट है। और रही बात, आप बोल रहे हैं ना कि वो सिलेंडर का रेट 500 में, हम उनसे कम में देने वाले 474 रुपया में हम लोगों को सिलेंडर देंगे। कांग्रेस पार्टी देगा, भूपेश बघेल जी का सरकार देंगे। ओके, जो बीजेपी के भाषा में जो आदिवासी को बनवासी बोलते हैं, अभी आदिवासी को बनवासी बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जब हमारा सरकार आएगी तो आदिवासी को हम देखेंगे। राहुल गांधी जी आए, वो बोले कि किसान और ओबीसी, पिछड़ा वर्ग और दलित, आदिवासी, उनको सबको आगे ले आएंगे। क्या लगता है
छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वही सब होगा सरकार आने के बाद? देखिए, आदिवासियों को मजबूत करने का काम अगर कोई किया है तो इतने 60 साल तक जो कांग्रेस का सरकार रहा है देश में, इस वर्ग को, आदिवासी का बात करें या हम एससी, एसटी और एससी की बात करें, इस वर्ग को सबसे ज्यादा मजबूत करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया। आरक्षण इन्हीं ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी तो इनके आरक्षण को खत्म करने में लगे हुए थे। ये क्या बात करेंगे, किस मुंह से बात करेंगे? आपको एक बड़ी बात बता देता हूं, ये रमन सिंह का सरकार 2013 में घोषणा किए थे, जब चुनाव हुआ था तो 2100 रुपए धान का मूल्य दूंगा, 300 बोनस दूंगा। 2100 तो दिया ही नहीं, भूल गए, वो दिया ही नहीं। आम जनता खड़ा, आप पूछ सकते हैं। और 300 रुपया बोनस को 2 साल दिए, बाकी 3 साल नहीं दिए। तो ये इनके ऊपर कोई विश्वास करने, इनका जो, मैं आपको बता दूं, घोषणा पत्र जो इनका आया है ना, वो जुमला पत्र है। ये 10,000 रुपए क्विंटल भी बोल देंगे तो इनके ऊपर जनता विश्वास नहीं करेगा। विश्वास एक ही के ऊपर है, गारंटी। अगर पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को किसी के ऊपर गारंटी है तो सिर्फ भूपेश बघेल। रमन सिंह के ऊपर विश्वास नहीं होगा, मोदी जी के ऊपर विश्वास है कि नहीं जनता का? मोदी जी के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं। छत्तीसगढ़ में एक ही चेहरा चलेगा, वो है भूपेश बघेल जी। अच्छा, अगली बार भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनेंगे और कोई? 101% बनेंगे मुख्यमंत्री, उसमें कोई शंका ही नहीं है। आम जनता चाहता है, हर कोई चाहता है, हर बच्चा चाहता है, हर इंसान चाहता है, हर किसान चाहता है, हर महिला चाहता है, और पार्टी भी चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और आज जो चुनाव हो रहा है भूपेश बघेल जी के चेहरे में हो रहा है, और ये चुनाव इस बात को साबित कर देगा कि किसान का सरकार है और सर्वहारा वर्ग का सरकार है। ये आपको जब रिजल्ट आएगा, और 75 पार का जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता लास्ट सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या है इस चुनाव में? हमारा सबसे बड़ा बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ठगा है, हाँ। और इनका जो पिछला जो चुनाव हुआ 2018 में, जब चुनाव हुआ 2018 में, इन लोग 15 साल के सरकार में इन लोग 15 में सिमट गए थे, और अभी 13 सीट आए। और रही बात धान का जो मूल्य है, धान का जो मूल्य की बात करें, अभी 3200 रुपये हम लोग जो देने वाले हैं, ये जनता को विश्वास है। ये लोगों को विश्वास है, 101% विश्वास है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो एक चीज है हमारा, कि हम किसानों को जिस प्रकार से 10,000 करोड़ पिछले 2018 में माफ किए थे हमारे भूपेश बघेल जी के सरकार ने, इस बार फिर से किसानों का 9252 करोड़ का कर्जा माफी फिर होने जा रहा है। कहां से आएगी इतना रुपया? देखिए, हमारे यहाँ संपदा बहुत है। हाँ। छत्तीसगढ़ में संपदा की कमी नहीं। करके चलेंगे तो सरकार कैसे? छत्तीसगढ़ में संपदा बहुत है। हाँ। यहाँ हीरा भी है, सोना भी है। कहीं न कहीं उसका रास्ता निकालेंगे, और रास्ता निकाल के उस पैसे को कहीं न कहीं से लाया जाएगा। आपको एक चीज बता दूं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद एमपी कहीं न कहीं अपने आप को अधूरा महसूस करता है, क्योंकि सारी संपदा जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश ठाकुर जी हमारे साथ बात कर रहे थे, भूपेश बघेल जी के लिए प्रचार कर रहे थे। उनका उम्मीद है कि इस बार भी कांग्रेस की यहाँ पे सरकार बनेगी, और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की नेताओं ने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किए हैं, उनके ऊपर लगाम लगाएंगे और उनके ऊपर पूरा एक्शन लेंगे।